नेक्स्ट टाइम भी क्लिप प्रेजेंटेड बाय द मम्मी। कई सदी पहले इजिप्ट का राजा फ़िरौन की एक लौती वारिस प्रिंसेस आमनेट, खूबसूरत, चालाक और बेरहम, जो एक दिन बिना डर और रहम के फ़िरौन की राज्य में शासक करेगी। पर फ़िरौन को प्यार हो जाता है और जल्दी ही फ़िरौन का एक बेटा पैदा होता है। प्रिंसेस आमनेट समझ गई थी अब अकेले इजिप्ट का रानी नहीं बन सकती, तो बदले के लिए शैतान को बुलाया, सेठ जो मौत का देवता था, और आमनेट सेठ के साथ समझौता किया। फ़िरौन और फ़िरौन के वारिस को ख़त्म करने के बाद शैतान के साथ पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। तो शैतान आमनेट को एक खंजर देता है जिससे शैतानी ताकत और कभी ना मरने का ताकत हासिल करता है। तो उस खंजर से फ़िरौन और फ़िरौन की वारिस को मार देता है। तो शैतान एक बॉडी चुनता है और उस चुने हुए बॉडी में खंजर से मारने से शैतान दुनिया में आ जाएगा। पर सेना आमनेट को पकड़ के जिंदा ही मम्मी बना के ताबूत में डाल के इजिप्ट से 1000 मील दूर पर्शियन गल्फ में प्रिंसेस आमनेट को दफना देता है। और 1127 को इंग्लैंड में राजा के साथ खंजर के लाल पत्थर को दफना देता है। और 2017 को सुरंग बनाते हुए 26 प्राचीन मकबरा सामने आते हैं और उनमें से एक ताबूत में था प्राचीन खंजर का लाल पत्थर। तो प्राचीन खोजकर्ता आता है और गुफा को अपने कस्टडी में ले लेता है, क्योंकि हेनरी को पता था प्राचीन आमनेट के बारे में। निक के पास नक्शा था जिसमें हराम लिखा था और मार्क किया हो जगह पे गन लिए बाघी घूम रहा था। पर निक हराम का मतलब खजाना समझता है और बाघियों के बीच खजाना ढूंढने आ जाता है। पर हर तरफ से फायरिंग होने लगता है और जिससे दोनों का जान खतरे में पड़ जाता है। तो कॉर्पोरल हवाई हमले का मांग करता है और तुरंत ही मिसाइल गिरता है जिससे सारा बाघी भाग जाता है और मिसाइल की वजह से एक बड़ा गड्ढा पैदा होता है जिससे छत टूट के गड्ढे में धंसने लगता है। और गड्ढे में देखता है तो इजिप्ट का मकबरा था। तभी कर्नल आ जाता है और बाघियों के बीच आने का वजह पूछता है। तभी हेल्सी निक को एक चांटा मारता है और नक्शे के बारे में पूछता है, क्योंकि निक हेल्सी से नक्शा चुराया था। तभी हेल्सी इजिप्ट की मूर्ति को इजिप्ट से 1000 मील दूर पर्शियन गल्फ में देख के चौंक जाता है और गड्ढे के नीचे क्या है जाकर देखने का फैसला करता है। तो देखता है ऊपर से पारा टपक के नीचे छेद में जा रहा था और छेद से होते हुए पारा गड्ढे में इकट्ठा होता है, जहाँ 6 मूर्तियां का मुंह गड्ढे की तरफ था। पर निक और कॉर्पोरल का तो सोने की तरफ ध्यान था। तभी कर्नल कॉल देता है, जंगली जहाज आ रहा है, जल्दी से गुफा से निकलने के लिए बोलता है। तभी निक का ध्यान एक गड्ढे से आता हुआ रस्सी पर गिरता है और उस रस्सी को काटते ही प्रिंसेस आमनेट का ताबूत गड्ढे से बाहर आ जाता है। तभी कुछ जंगली मकड़ी सब पे हमला कर देता है और कॉर्पोरल को एक मकड़ी काट लेता है, जिससे कॉर्पोरल गन फायर करने लगता है तो सब मकड़ी भाग निकलता है और ताबूत निक का ध्यान खींच लेता है और आमनेट निक के दिमाग के साथ खेलने लगता है। तभी हेल्सी निक को जगा देता है और ताबूत को गुफा से निकलते ही सारे कौवा चीखने लगता है। पर बहुत तेजी से तूफान भी पास आ रहा था तो जल्दी से ताबूत को प्लेन में ले जाता है और उड़ान भर देता है। मकड़ी के काटने से कॉर्पोरल का जान चला जाता है और आमनेट का गुलाम बन जाता है। कर्नल जब ताबूत से दूर रहने के लिए बोलता है तो कर्नल को ही मार डालता है। कॉर्पोरल सबको मारने की कोशिश करने लगता है तो निक गन फायर करके कॉर्पोरल को मार डालता है। तभी प्लेन एक झटके में इंग्लैंड पहुंच जाता है और प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। तो निक पायलट के पास जाके देखता है तो कौवा का एक बड़ा झुंड प्लेन से टकराता है और प्लेन क्रैश होने लगता है। प्लेन में एक ही पैराशूट था तो निक एक पैराशूट से हेल्सी का जान बचा लेता है और निक प्लेन के साथ ही क्रैश हो जाता है। हेल्सी सदमे में था क्योंकि सोचा निक अब नहीं रहा। तभी निक जाग जाता है और कॉर्पोरल सामने आता है और बोलता है, प्रिंसेस आमनेट तुम्हें चुना है पुनर्जन्म के लिए। तभी हेल्सी आ जाता है और उससे जिंदा देख के सब चौंक जाता है। तभी 2 पुलिस वाले हादसे की जगह छानबीन करने जाता है और वहाँ पर ताबूत खुला पड़ा था और आमनेट वहाँ नीचे गिरा हुआ था और ऑफिसर ठीक से देखने गया तो ऑफिसर पर ही हमला कर दिया। दूसरी ऑफिसर आवाज सुन के दौड़ के उसके पास गया और उसे देखते ही घबरा के नीचे गिर गया। और तभी आमनेट आके ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसका अपना शिकार बना लेता है। आमनेट इंसानों का जितना रूह खाता है पहले से ज्यादा ताकतवर बनते जाता है। हेल्सी निक को देख के हैरान था, दोनों बातें कर रहा था। तभी कॉर्पोरल आके उसे बुलाता है बात करने के लिए। कॉर्पोरल निक को आमनेट के हवाले कर देने के लिए बोलता है पर निक वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी आमनेट चूहे के फौज के साथ निक को पकड़ने आता है और चूहे आके निक को घेर लेता है। आमनेट निक को पकड़ने जाता कि हेल्सी निक को जगा देता है। आमनेट निक के दिमाग के साथ खेल रहा था तो निक आमनेट को देखने के लिए हादसे के जगह पे आता है। आमनेट ऑफिसर का रूह पी के और भी ताकतवर बन गया था। तभी दोनों आके आमनेट को ढूंढने जाता है पर आमनेट निक को पकड़ के चर्च में ले आता है और आमनेट निक को अच्छे से देखने लगता है।
आमिनुट मूर्ति को तोड़ के खंजर को निकालता है तो निक को मार के पुनर्जन्म देने वाला था, पर खंजर से लाल पत्थर गायब था। तभी एल्सी बीच में आता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। आमिनुट एल्सी को मारने वाला था कि निक पीछे से आके छुरा घोंप देता है और दोनों कार लेके भाग निकलता है। एक ज़ॉम्बी कार का शीशा तोड़ के कार का स्टीयरिंग पकड़ लेता है, जिससे कार पलट जाती है। तो आमिनुट एल्सी को मारने वाला था। कुछ प्राचीन खोजी दल आता है और आमिनुट को पकड़ लेता है और सबको अपने साथ लंदन ले आता है। आमिनुट को कमजोर करने के लिए रगों में पारा डाला जाता है और जैसे ही लाल पत्थर मिल जाता है आमिनुट को पता चल जाता है। तो आमिनुट एक मकड़ी को बुलाता है और मकड़ी जाके सिक्योरिटी के कान में चला जाता है, जिससे सिक्योरिटी आमिनुट को बस में आ जाता है और पारा को बंद कर देता है। एल्सी को पता था पत्थर के बिना रस्म नहीं होगा, तो पत्थर को तोड़ने के लिए जाता है। तब आमिनुट निक को देख लेता है, पर एल्सी आके ले जाता है, जिससे आमिनुट गुस्सा हो जाता है और जंजीर को तोड़ देता है। और एक भयानक रेतीला तूफान के साथ आमिनुट निक को लेने आता है, पर तेज तूफान की वजह से चलना भी मुश्किल था। तब कॉर्पोरल निक को अपने साथ बुलाता है। तब तक आमिनुट को नागिना मिल जाता है। निक नागिना को ढूंढ रहा था, तभी एक ज़ॉम्बी दोनों को लेकर पानी में गिर जाता है। ज़ॉम्बी को तैरना नहीं आता तो पानी में डूब जाता है, पर आमिनुट आके एल्सी को ले जाता है। पर निक आमिनुट का पीछा करने लगता है, तो ज़ॉम्बी निक को पकड़ के मकबरे में ले आता है, पर तब तक एल्सी जिंदा नहीं रहा। आमिनुट निक को पुनर्जन्म के लिए राजी करवा रहा था, तभी निक खंजर को पकड़ लेता है। जब निक को दूर फेंकता है, खंजर निक के पास होता है। पत्थर को तोड़ने के लिए जमीन पे मारता है। पत्थर टूटने वाला था, पर एल्सी को देख के खंजर से खुद का ही जान ले लेता है। तो पत्थर काला पड़ जाता है और निक को पुनर्जन्म मिलता है। शैतान सेठ का ताकत मिल जाता है, जिससे आमिनुट निक को अपने बस में रखना चाहता है। पर निक एल्सी को देखते ही भ्रम टूट जाता है और आमिनुट का गला पकड़ लेता है और आमिनुट का गला पकड़ के रूह को खाने लगता है, जिससे आमिनुट धीरे धीरे कमजोर और पहले जैसा हड्डी का ढांचा बन जाता है। तो निक एल्सी के पास आके एल्सी को जिंदा करके वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। तो प्राचीन खोजी दल आकर आमिनुट को ताबूत में पारा डाल के हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफना देता है। पर निक कॉर्पोरल को फिर से जिंदा करता है और साथ में श्राप का तोड़ ढूंढने निकल पड़ता है। और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।